वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर। गाइज इन लास्ट क्लास मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे सारे क्वेश्चंस भी करवाया था और समझाया था, और मैं बोला था कि अगले क्लास में मैं इंटीग्रेशन शुरू करूँगा। तो आज मैं इंटीग्रेशन आपको शुरू करने वाला हूँ, और वो इंटीग्रेशन मैं शुरू करने वाला हूँ जो सिर्फ आपको फिजिक्स में हो जाने वाला है। मतलब मैं इंटीग्रेशन में मैथमेटिक्स के टाइप का मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वही इंटीग्रेशन में पढ़ाऊँगा जो तुमको फिजिक्स में यूज आएगा। और यू कैन से बेसिक इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं कि मैथ्स में कोई इंटीग्रेशन नहीं यूज आता है, यूज आता है छोटे छोटे, मतलब जो अगर कह सको तो मैथ्स में जो शुरुआत करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने के टाइम पे, बस वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इंटीग्रेशन के इन डेप्थ करेंगे। हो सकता है इस क्लास में मैं हाफ ऑफ द इंटीग्रेशन में कवर कर दूँ और नेक्स्ट क्लास में मैं हाफ कवर करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक्स दैट इज़ बेसिक इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स। तो हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन क्या है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन को पहले समझने के लिए, इंटीग्रेशन कहते किसको हैं उसको समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी एनालॉजी पढ़ेंगे। वो क्या है कि देखो, जैसे अगर हम लोग सिंपल अलजेब्रा पढ़ते थे, अरिथमेटिक पढ़ते थे, अरिथमेटिक मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब वगैरह जब पढ़ते थे, तो वहाँ पे देखो कि जब एक एडिशन होता था तो उसके साथ साथ एक सब्ट्रैक्शन होता था। जब एक मल्टीप्लिकेशन होता था उसके अपोजिट एक क्या बोलते हैं, डिवीजन होता था। तो यहाँ पे भी कैलकुलस में सेम चीज़ है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन है तो उसके अपोजिट में क्या है, इंटीग्रेशन। मतलब ठीक एक अपोजिट उसका, जैसे हम लोग पढ़ते थे एडिशन तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ पे अब हम लोग इंटीग्रेशन का मेन डिफिनेशंस पे अगर आए तो देखो क्या है, इंटीग्रेशन का बेसिकली सिंबल इस तरीके से डिनोट करते हैं, मतलब साफ टाइप का। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, बहुत अच्छी बात है। ये तो सिंबल हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे किसका, दूसरी बात, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का, जो फंक्शन मेरे को दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा आ जाओ, यानी इंटीग्रेशन किसका करना है, फंक्शन का करना है। किसका करना है, फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, मतलब जिस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेंड। अच्छा, वो फंक्शन किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो जो फंक्शन किसके वेरिएबल में है, मान लो अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर उसका x है तो हम लोग x के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो उसका अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखें, जैसे ये साफ जो हम लोग बनाया है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, उसे मान लो अगर ये फंक्शन है f ऑफ x, देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन f ऑफ x, मतलब यहाँ पे x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। सो इंटीग्रेशन जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं x के साथ dx के साथ, dx मतलब d इज here indicating that we have to integrate the given function with a independent variable x, understood। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फंक्शन का, और इसके इंडिपेंडेंसी को ही बताएंगे कि इसके साथ फंक्शन को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ओके, और ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको जो भी हम लोग बताएंगे फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, अंडरस्टूड। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये था हमारा सिंपल इंटीग्रेशन का डिफिनेशन समझने का। इसको हम लोग सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, किसके साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ओके, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था इसलिए x के साथ इंटीग्रेट किए। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे मैं बताया था कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का अपोजिट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन। तो हम लोग इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन को रिलेट करके हम लोग वहाँ से फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आया है तो इंटीग्रेशन को आप 5 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं। आ जाओ, कैसे मैं दिखाता हूँ। देखो, मान लो कि तुम्हारे पास ये साइड मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, मैं ये साइड इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ और ये साइड डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ।
ये साइड मैं डिफ्रेंशिएशन लिख रहा हूँ और ये साइड इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। चलो यहाँ पे देखो कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, मतलब यहाँ पे फंक्शन है कोसाइन फंक्शन हैविंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? कोसाइन फंक्शन है, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, उसके साथ इंटीग्रेट करना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा डैट विल बी sin x प्लस c। सिमिलरली अगर डिफ्रेंशिएशन में देखो तो d ऑफ sin x बाई dx इज इक्वल टू cos x। ओके, मतलब देखो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या था? cos x, बट cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x। यहाँ जो c है वो कांस्टेंट बोलते हैं, वो तुम्हें बाद में मैं समझा दूंगा कि हम लोग कांस्टेंट क्यों लिखते हैं। उसका रीज़न है कि अगर यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि sin x प्लस समथिंग कांस्टेंट को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो sin x का cos x हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन इज 0। दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लिख रहे हैं, बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आया कि sin x का डिफ्रेंशिएशन जो था cos x था, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। मतलब आपको अलग से कोई फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको क्या करना है, अगर डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला याद है तो डिफ्रेंशिएशन का sin x का cos x था, इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? sin x। सो ओके, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट में, मान लो कि sin x मैं लेता हूँ। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? डैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या करते थे हम लोग? डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x बाई डी एक्स इज क्या लिखते थे? माइनस ऑफ sin x। अब देखो माइनस ऑफ sin x आया, मैं यहाँ पे क्या किया? माइनस cos x लिख दिया। अगर माइनस यहाँ पे लिख देता तो यहाँ हट जाता। मतलब माइनस ऑफ sin x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? cos x प्लस सी। देखो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है? माइनस sin x। समझ में आया? इसलिए अगर sin x का इंटीग्रेशन आ जाए तो माइनस cos x प्लस सी होगा। मतलब अगर देख लो, अगर डिफ्रेंशिएशन आपको याद है कि cos x का डिफ्रेंशिएशन sin x होता है, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है, इसका मतलब माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x होगा, बट sin x सिर्फ है इसलिए यहाँ पे माइनस cos x आ गया। ओके, अच्छी बात है। आ जाओ अब देखो नेक्स्ट फार्मूला। सिमिलरली इसी तरीक़े से जो भी फार्मूला हम लोग वहाँ पढ़ते थे डिफ्रेंशिएशन में, उसके रिवर्स में हम लोग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। मान लो अब इन डिफ्रेंशिएशन में और क्या पढ़ते थे हम लोग? डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको इसी तरीके से पढ़ते थे। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x लिख दिए, sec स्क्वायर x। अब इसका मतलब क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा? tan x प्लस सी। देखो इंटीग्रेशन में लोग सब में प्लस सी लिख रहे हैं, मतलब सब में कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड कर रहे हैं। अभी बस ये समझना है आपको, कांस्टेंट टर्म मतलब बता भी दिया था, बट आगे मैं इसका बताने वाला हूँ डिराइव करके। ठीक है, मतलब tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दैट इज sec स्क्वायर x, इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। सिमिलरली और भी ले लो, मान लो tan x का लिया, अब ले लेते हैं मान लो sec x, सॉरी इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x क्या होगा? sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x विथ रिस्पेक्ट टू x इज sec x प्लस सी। समझ में आया? मतलब sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x था, इसका मतलब sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? sec x। अब आ जाओ, एक फार्मूला जो बहुत भयानक है वो क्या है? देखो मैं ऐसा करता हूँ, इंटीग्रेशन के साइड से मैं लेता हूँ x टू द पावर n ऑफ dx। अगर इस तरीका का कोई अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है डेट x टू द पावर n है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। आ जाओ, अगर ये मैं लिखा, इसका मतलब अगर तुम इसको देखो, इसका तो मैं कर दिया, हाँ इसका देखो तो क्या लिखोगे? x टू द पावर n प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? बताओ, x टू द पावर n प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है? मतलब x टू द पावर n अपॉन n प्लस 1, सॉरी, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है?
तो देखो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/n+1 इज कांस्टेंट, इट मीन्स 1/n+1 बाहर आ जाएगा, और इनटू ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, देखो क्या होता था फार्मूला, dx⁴n ऑफ dx क्या होता था, n × x⁴n-1 होता था, तो n+1 बाहर आ जाएगा, और इंटू x⁴n+1 इज dx⁴n, n+1 इज कैंसिल आउट, दैट कम्स आउट टू बी x⁴n। इसका मतलब देखो क्या आ गया वहाँ पे, x⁴n आ गया। मतलब अगर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x⁴n आता है, और अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है। मतलब देखो एक दूसरे को रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, या यू कैन से इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो क्या हो गया, d ऑफ x⁴n+1/n+1 का इंटीग्रेशन जो होने वाला है x⁴n होने वाला है, डिफ्रेंशिएशन x⁴n होने वाला है, और x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1/n+1 होने वाला है। तो ये सारे फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये कुछ फार्मूलाज थे, और भी फार्मूलाज हो सकते हैं, मैं इरेज करके लिखता हूँ, कुछ फार्मूलाज और भी इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख देता हूँ। देखो डिफ्रेंशिएशन में आप लोग पढ़े होंगे d ऑफ log x बाई dx इज 1/x। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ऑफ dx इज log ऑफ x प्लस c। क्या होगा, log x का डिफ्रेंशिएशन था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस c। सिमिलरली d ऑफ e⁴x dx इज e⁴x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेम एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इंटीग्रेशन भी क्या होने वाला है, e⁴x ऑफ dx क्या हो जाएगा, e⁴x प्लस c। मतलब e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x था, तो e⁴x का इंटीग्रेशन भी e⁴x प्लस c होगा। सिमिलरली जैसे उधर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ छोड़ दिया था, उसको भी मैं बता ही देता हूँ कि d ऑफ cosec x बाई dx, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x विथ रिस्पेक्ट टू dx इज माइनस ऑफ cosec x प्लस c। सिमिलरली एक और था क्या, d ऑफ cot x बाई dx इज माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। इसका मतलब cosec स्क्वायर x dx इज माइनस ऑफ cot x प्लस c। समझ में आया। तो इस तरीक़ा से फार्मूलाज हैं जो यूज में आते हैं, और फार्मूलाज कुछ याद नहीं करना है, बस डिफ्रेंशिएशन का अगर आपको यूज है तो उसको दिमाग में रिवर्स कर देना है बस, कि जो उसका आंसर आ रहा था अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, और जो क्वेश्चन था वो आंसर हो गया। तो समझ में आया आई थिंक। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आ जाओ हम लोग कुछ रूल पढ़ते हैं और उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रूल क्या है कि जैसे हम लोग वहाँ पे फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे डिफ्रेंशिएशन में सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट में सम एंड डिफरेंस रूल। बट बिफोर डैट यहाँ पे एक मैं रूल पढ़ूँगा, डैट इज कांस्टेंट, ये पढ़ने वाला हूँ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय समथिंग फंक्शन। डैट इज फर्स्ट रूल इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन। देखो मान लो कोई इंटीग्रेशन ऐसा है जो कांस्टेंट समथिंग कांस्टेंट इज ए मल्टीप्लाइड बाय कुछ फंक्शन, मान लो यहाँ पे cos x है, a cos x dx। यहाँ पे देखो a कौन सा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो क्या इसका हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर बाहर हो जाएगा और cos x
कॉस ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है किसी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रूल था। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड रूल मैं बताने वाला हूँ, दैट इज सम एंड डिफरेंस रूल। सेकेंड रूल विल बी सेकेंड रूल नंबर 2। सेकेंड रूल बी सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल, देखो सम एंड डिफरेंस रूल क्या है। मान लो कि कोई फंक्शन है, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे देखो एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तीसरा फंक्शन ये है, मतलब एक रिजल्ट रूल को एक अलग फंक्शन है जो सम ऑफ 2 और 3 फंक्शंस के बराबर है। देखो y एक फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मतलब 3 फंक्शंस का सम है। तो इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना, मान लो इस तरीके से y ऑफ dx, इसका मतलब y क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। इसको इंटीग्रेट करना। देखो यहाँ पे 3 फंक्शंस आ गए, एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, 3x एक अलग फंक्शन है, 2 इज अनदर फंक्शन। तो इस तरीके से 3 फंक्शंस का सम है। तो इसको इंटीग्रेट करने का एक रूल होता है, उसका देखो रूल क्या है कि मान लो इंटीग्रेशन के अंदर में एफ ऑफ एक्स है, प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी सम हो या डिफरेंस हो, प्लस जी ऑफ एक्स, मान लो कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस बाहर कर दो और एक दूसरे इंटीग्रेशन में चल जाएगा जी ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब सेपरेट कर दो फंक्शन एफ एक्स को, सेपरेट कर दो, जी एक्स को सेपरेट कर दो विथ अनदर इंटीग्रेशन साइन। आप इंटीग्रेट कर सकते हो इसको, फंक्शन को अलग से इंटीग्रेट कर दो। तो ये एक मेरा रूल था, एफ एक्स को अलग से इंटीग्रेट करो और जी एक्स को अलग से इंटीग्रेट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं करूँ तो देखो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x इंटू डी एक्स प्लस 2dx मैं करूँगा या नहीं करूँगा। ओके चलो आ जाओ। तो देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी बताया था मैं फार्मूला में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन ऑफ डी एक्स दैट इज एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये बताया था। तो देखो एक्स टू द पावर एन क्या है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, ये भी लिखेंगे भाई प्लस सी, यहाँ पे भी लिखो प्लस सी। आ जाओ नेक्स्ट में क्या आ गया, नेक्स्ट में देखो 3 जो है, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, जो फर्स्ट रूल में बताया कि कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर हो गया एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब एक्स ऑफ डी एक्स प्लस देखो यहाँ 2 है जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से बाहर करो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, या फिर अगर नहीं भी बाहर कर दो तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। ऐसा कर दो 2 को कांस्टेंट से बाहर कर दो, एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स। ओके वेरी गुड। अब आ जाओ इसका अगर आंसर हम लोग यहाँ से आगे प्रोसीड करें तो देखो क्या लिखने वाला है, एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3, एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, 3 तो कांस्टेंट था और एक्स है तो 3 इंटू एक्स है, मतलब एन का वैल्यू 1, तो क्या होने वाला है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, देख लो। और यहाँ से देखो 2 है प्लस 2, एक्स टू द पावर 0 है, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज 2x। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ जाएगा और फिर यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज 2x प्लस सी। अब देखो यहाँ पे सी सब में सर आप बोले कांस्टेंट सी ही ले रहे हैं, बिकॉज उस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग नहीं जान रहे थे, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, सी डी ई बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या किया, ये भी सी यानी 3c, तो लिख सकते हैं एक्स क्यू बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस 3c इज अनदर c, मतलब सी एक 3c। अब c का वैल्यू कितना है मुझे नहीं मालूम, तो एक कोई नया कांस्टेंट बना दिया जिसको मैं लिख दिया कैपिटल C, मतलब उस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग नहीं जान रहे हैं, इसीलिए हम लोग कुछ भी लिख दे रहे हैं, हम लोग नहीं जान रहे उस कांस्टेंट को। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। समझ में आया। इसका जब मैं फिजिक्स में अगर इसका यूज करूँगा तो पता चल जाएगा कि कांस्टेंट सर क्यों लेते थे और कैसे आता था कांस्टेंट। तो ये सम और डिफरेंस रूल आपको समझ में आएगा, उस पर क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। मैं कुछ और क्वेश्चन इसमें करवाता हूँ,
फिर मैं आगे बढ़ूँगा नेक्स्ट रूल पे। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, या फिर ऐसा लिखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का dx। देखो तो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन में, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन, पांच फंक्शन, मतलब 5 फंक्शन का सम है। तो मैं क्या करूँगा, 5 को अलग अलग करके इंटीग्रेट मैं कर दूँगा। तो क्या करने वाला हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx प्लस 3 बाहर कर दूँगा, कांस्टेंट है इसलिए एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पे 2 बाहर कर दूँगा x dx, ठीक है, प्लस 2 कांस्टेंट है x टू द पावर 0 ऑफ dx लिख दूंगा। चलो भाई अब इंटीग्रेट करना है, करो, अब इंटीग्रेट करना है, करो। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर नहीं याद आ रहा है तो क्या करोगे, साइन एक्स किसका होता था डिफ्रेंशिएशन, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स होता था, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स किसका होता था डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का, तो लिख दो साइन एक्स। देखो अभी मैं यहाँ पे प्लस सी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लास्ट में एग्जैक्टली मैं प्लस सी लिखने वाला हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल सारे फंक्शन का जो कांस्टेंट टर्म होने वाला है, कोई कांस्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं लास्ट में सी लिख दूंगा। तो साइन एक्स प्लस 3, अभी इसका इंटीग्रेट करके बताया था कि एक्स क्यू बाई 3 आएगा, तो 3 ने 3 को मार दिया। इसका इंटीग्रेशन अभी करके बताया था एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 2 ने 2 को मार दिया, प्लस 2x। और लास्ट में लिख देता हूँ सारे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जो आया होगा, मान लो c आया, यानी आंसर पे हम लोग पहुँच गए क्या कि साइन एक्स मैं पहले लिख देता हूँ माइनस कॉस एक्स, उसके बाद प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, यानी इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट देखो इतना 2 लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। तो समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन ये क्या है। चलो भाई कुछ मैं अच्छे क्वेश्चंस पे आता हूँ। अब देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था और मैं बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। जो मेरे से फिजिकली क्लासरूम में पढ़ते हैं उनको भी मैं बार बार यही चीज़ें बोलता हूँ कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो मैथ्स में भी आपको यूज आने वाले हैं, फिजिक्स में भी यूज आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर हमेशा आपको यूज आने वाला है। तो मैं इस पर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आ जाओ। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास किए होंगे, कुछ फार्मूले याद होंगे उसके, वो क्वेश्चन ये कर सकता है, और जिसको याद नहीं होगा वो नहीं कर सकता है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज हियर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। क्वेश्चन इज हियर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, वेरी गुड। आप इसको नहीं कर सकते हो इसलिए मैं एक बताऊंगा रूल, कि रूल क्या होता है। मैं इस नहीं कर सकते हो इसलिए मैं बताऊंगा एक रूल, दैट इज रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एक रूल है, वो उससे मैं इसको बताऊंगा। आज सब्स्टिट्यूशन क्या है मैं उसे समझाता हूँ। देखो सब्स्टिट्यूशन क्या है। सब्स्टिट्यूशन बेसिकली यहाँ पे लिख दो तो रूल थर्ड दैट इज सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसको लिख सकते हो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आ जाओ, देखो मैं कैसे इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ उसको समझो पहले। मान लो कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन में, मान लो कोई फंक्शन है जो फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है। मान लो कोई फंक्शन है जो फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, मान लो फंक्शन ऑफ यू है। फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है,
बट आपको उसको इंटीग्रेट करना है dx से। आपको जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन ऑफ x नहीं है, वो फंक्शन ऑफ u है, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है x के साथ। तो आप कैसे इंटीग्रेट करोगे? नहीं कर पाओगे। तो इन दैट केस हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं किसी चीज़ को। इन दैट केस हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। देखो सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे इसको। ओके, देखो सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे इसको। आ जाओ, हम लोग क्या करेंगे कि u को मान लेंगे लेट u इज इक्वल टू समथिंग t, ऐसा कुछ मान लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे dt बाई दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, dt बाई dx एंड du बाई dx। उसके बाद देखना कि du बाई dx और dt बाई में कुछ रिलेशन बनेगा और उसको हम लोग उस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपके पास इंटीग्रेशन है ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन ऑफ x स्क्वायर dx, ये है आपका। भैया आप बोलोगे कि भैया आपने तो मुझे सिखाया था साइन x का इंटीग्रेशन, यहाँ तो आप दे दिए साइन x स्क्वायर का, कैसे करेंगे? अभी मैं बताया क्या कि फंक्शन ऑफ u है। देखो फंक्शन यहाँ पे साइन फंक्शन जो है x का फंक्शन नहीं है, x स्क्वायर का फंक्शन है। तो यहाँ पे u को क्या माना था, लेट u इज इक्वल टू समथिंग t। तो मैं यहाँ पे क्या मानूंगा, x को मान लेता हूँ, x स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ, t। तो चलो भाई x स्क्वायर को हम लोग मान लिए कि t है। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। क्या बोले थे हम लोग, उसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx हो जाएगा, और ये d ऑफ x स्क्वायर dx। क्या ये डिफ्रेंशिएट होने वाला है? नहीं, ये तो लिख देंगे सिम, यानी dt बाई dx। आप आ जाओ, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 2x हो जाएगा। तो इसका तो डिफ्रेंशिएट हो गया 2x। आप देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे तो dt इज इक्वल टू वाट, 2x dx। dt इज इक्वल टू वाट, 2x ds। अब यहाँ पे देखो इस इंटीग्रेशन में 2x dx, 2x dx, 2x dx, 2x dx का वैल्यू क्या लिख देंगे, dt। 2x dx का वैल्यू मैं लिख दूंगा dt, और x स्क्वायर को क्या माना हूँ, t। तो साइन t dt लिख सकता हूँ क्या? देखो साइन t dt लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 2x dx को मैं क्या लिख दिया, dt। इसको लिख सकता हूँ ना, देखो मैं लिख रहा हूँ इस पार्ट को। देखो क्या मैं इस पार्ट को लिख सकता हूँ dt के बराबर, बिकॉज यहाँ देखो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 2x dx को मैं लिख सकता हूँ dt। अब देखो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, t। इंटीग्रेशन के जो इंटीग्रेंड है जिसको हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं उसके अंदर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t। अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन पहले में तुम देखो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन जिससे करने वाले थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, बट इंटीग्रेंड के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x स्क्वायर था, इसलिए हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। इन दैट केस हम लोग क्या किए कि x स्क्वायर को हम लोग t माने, और उसके बाद हम लोग ये काम किया, डिफ्रेंशिएट किए। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हुआ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dt का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। समझ में आया? मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको कब यूज करना है, जब देखना कि ऐसा तो हम पढ़ा ही नहीं है, तब हम लोग उसको यूज करेंगे। जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे, मैं उसको करके दिखाता हूँ, इसका समझ में अब तो आ गया होगा। फाइनली अगर इसका आंसर पे अगर मैं पहुँचूँ तो देखो क्या लिखूँगा, इसे आ जाओ। फाइनली क्या लिखूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt पढ़े हैं भाई, माइनस ऑफ कॉस। साइन का क्या पढ़े थे हम लोग, साइन का इंटीग्रेशन क्या पढ़े थे, माइनस कॉस। तो माइनस ऑफ कॉस t लिखेंगे इंटीग्रेशन में, लेकिन t ही लिखेंगे, t था इंडिपेंडेंट में, कॉस t प्लस c। अब यहाँ पे t का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। t का क्या वैल्यू था, x स्क्वायर। तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ x स्क्वायर प्लस c, ये हो गया फाइनल मेरा आंसर। t का वैल्यू हम लोग ने पुट कर दिया x स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ और करवाता हूँ। जैसे लास्ट में जो क्वेश्चन लिया था साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, तो आज उस क्वेश्चन को करता हूँ। उसी क्वेश्चंस के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट को बताया।
ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन जैसे है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या साइन स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं? नहीं, साइन एक्स बताए हैं, साइन स्क्वायर तो नहीं बताएं। तो क्या करेंगे सर, हम ऐसा कर दे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, बट ये भी तो हम नहीं पढ़ाया है। तो क्या करेंगे सर, यानी हम ये नहीं करेंगे। करेंगे क्या, देखो साइन स्क्वायर एक्स का देखो हम फार्मूला बताए थे कहीं ना कहीं। मल्टीपल एंगल याद है, कुछ याद है? हम बताए थे cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं ये कि 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अरे यही तो है साइन स्क्वायर एक्स। मतलब भाई साहब, अगर आपको यहाँ तक आता था फार्मूला तभी आप इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिना ट्रिग्नोमेट्री का। इसका मतलब अब हम लोग कर सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2 इंटीग्रेटेड बाई dx। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या लिखेंगे अब, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 dx अलग अलग कर दे, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x बाई 2 dx लिख सकते हैं। देखो 1 बाई 2 को अलग कर दिया, कॉस 2x बाई 2 को अलग कर दिया। अब 1 बाई 2 तो एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे लिख सकते हैं x टू द पावर 0 ऑफ dx। जब 1 है तो उसको x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। माइनस ऑफ 1 बाई 2 यहाँ पे भी बाहर कर लेते हैं और cos 2x dx लिख सकते हैं। 1 बाई 2 इसका तो इंटीग्रेशन लिख सकते हैं 1 बाई 2 x टू द पावर 0, तो 0 x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा डैट इज x माइनस ऑफ 1 बाई 2। क्या इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, cos 2x का इंटीग्रेशन जानते हैं? नहीं जानते हैं, हम लोग cos x का जानते हैं इंटीग्रेशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। क्या मानेंगे, देखो यहाँ x है, यहाँ पे 2x है, इसका मतलब इसको क्या मानेंगे, मान लेते हैं t। तो यहाँ पे राइट साइड में मैं करके दिखाता हूँ, t माना तो लेट t इज इक्वल टू वाट 2x, तो dt बाई dx कर दो भाई। इधर भी करोगे तो dt बाई dx करोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया तो 2x हो जाएगा, 2 बचेगा। तो dt इज इक्वल टू बात 2 dx, बट यहाँ 2 dx तो दिख ही नहीं रहा है। कहाँ दिख रहा है 2 dx? इसका हमको तो सिर्फ dx दिख रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2 इज इक्वल टू dx। dt बाई 2 इज इक्वल टू dx लिख सकते हैं क्या? अब देखो dx के जगह पे मैं dt बाई 2 रिप्लेस कर दूँ, यानी 1 बाई 2 cos t लिख दूँगा अभी से, cos t, बिकॉज t इज इक्वल टू 2x लिख दिया हूँ। और dx के जगह पे क्या लिख दूँगा, dt बाई 2। dx के जगह पे क्या लिख दूँगा, dt बाई 2। इसका मतलब अब मैं क्या करूँ, कहाँ पे लिखूँ? चलो भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, यहाँ से ये मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, तो क्या लिखा फाइनल आंसर में, देखो लिखूँगा क्या, 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1 बाई 2 एंड 1 बाई 2 इज़ 1 बाई 4 एंड cos t dt। cos t का इंटीग्रेशन इज sin t प्लस c। फाइनली अगर मैं लिख दूँ तो 1 बाई 2x माइनस 1 बाई 4 साइन t के जगह पे क्या माना था 2x, तो मैं लिख दूंगा साइन 2x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन छोटा था, देखो आंसर कितना बड़ा लग रहा है भाई। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसका क्वेश्चंस को करते हैं। ओके भाई, समझ में आया आपको? अच्छा, मैं यहाँ पे अभी मैं बताया नहीं कि इंटीग्रेशन कौन सा इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। इंटीग्रेशन 2 तरह का होता है, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। मैं इसलिए नहीं बताया था कि आप लोग टेंशन में पड़ जाओ कि अब 2 इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन हम लोग को एक ही पढ़ना है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पे डिफिनिट में सिर्फ हम लिमिट पुट कर देंगे, मैं जो लास्ट में मैं बता दूंगा। तो अभी डरने की बात नहीं था, और ये हम लोग इनडिफिनिट ही पढ़ रहे हैं। अगर ये आपको आता है तो डिफिनिट आपको आने में कुछ समय नहीं लगेगा, सिर्फ उसमें लिमिट पुट करना रहता है। तो
तो ये आपको समझ में आपको आया होगा, आई थिंक अंडरस्टूड, समझ में आया। चलो भाई, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊँगा इंटीग्रेशन पे, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन को मैं ख़त्म करूँगा, और फिर नेक्स्ट क्लास से मैं वेक्टर शुरू करूँगा, ठीक है। और वेक्टर के बाद मैं पढ़ाने के लिए सोचा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट मैं उसे रेस्ट एंड मोशन जब पढ़ा दूँगा और उसका ग्राफ थ्योरी पढ़ाना रहेगा, उस टाइम मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाऊँगा। सो फॉर टुडे और दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।